जय श्री कृष्ण। अथ फागुन शुक्ल आमल की एकादशी कथा। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, ऐसा कोई व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। कृष्ण जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूं, जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आमल की का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला और 1000 गोदान के फल को देने वाला है। इस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूं। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से सुशोभित वैदिक नाम का एक नगर था। वहां सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था, और वहां का राजा बड़ा प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा था, जिसका नाम चैत्ररथ था। वो राजा 10,000 हाथियों के समान बलशाली, धनी, शस्त्र और शास्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई नहीं देते थे। दोनों पक्षों की एकादशी के दिन मनुष्य भोजन नहीं करते थे। सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते। इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फागुन के शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी आई। उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम से उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित किया और उसे सुंदर गंध से और पंचरत्नोपान है क्षत्रिय और विभिन्न सामग्रियों से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आंवले का भी पूजन किया। आंवले के वृक्ष में नारायण का वास माना जाता है। उन्होंने कहा कि सब पापों को नाश करने वाली आमल की, मैं आपको नमस्कार करता हूं, मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो। उसी समय वहां पर एक शिकारी आया। भूख प्यास से व्याकुल था, परिश्रम के कारण थक गया था, कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग, वो वहां चुपचाप बैठ गया। आमल की एकादशी का जागरण और दीपकों का प्रकाश ऐसा उस स्थान को देखकर वो वहीं बैठ गया। सोचने लगा, ये क्या हो रहा है। उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान की मूर्ति का दर्शन किया। आंवले का वृक्ष वहां विराजमान था, उसका दर्शन किया और वहां दीपक जले हुए देखे। पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। क्षुधित होने पर भी एकादशी का महात्म्य सुना। विस्मय युक्त होकर रात भर जागरण किया और फिर प्रातःकाल जब सब मनुष्य अपने अपने घर चले गए, तो उस शिकारी ने भी अपने घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। और बहुत काल के पश्चात जब शिकारी मृत्यु के बाद दूसरे लोक पहुंचा, तो एकादशी के प्रभाव और रात्रि के जागरण से उसे चतुरंगिणी सेना समेत बड़ा राज्य मिला, अर्थात राजकुल में उत्पन्न हुआ और एक प्रसिद्ध राजा बना। हे राजन, जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे निस्संदेह विष्णु लोक को जाते हैं। आमल की एकादशियों में विशेष स्थान रखती है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आमल की एकादशी का व्रत भी करना चाहिए और आंवले के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। हो सकता है भोजन में भी अपने आंवला शामिल करें तो पुण्य प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।